अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था फ्राइडे का अहम दिन और इस दिन ने मार्केट के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव छाप छोड़ी है, क्योंकि एक तो मॉर्निंग में मैंने आपके साथ डोज और एक्सआरपी की जो न्यूज़ शेयर की, उसका इम्पैक्ट हम वाज़िया तौर पे मार्केट में देख रहे हैं। आफ्टर दैट जितनी भी शाम के वक्त मार्केट के एतबार से, ट्रेडिंग के एतबार से जो खबरें थी यूएस इकोनॉमी में, वो सारी की सारी मार्केट के हक में हमें देखने को मिली। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर दोस्तों कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत स्लोली बढ़ रही है। अगर मैं सुबह की बात करूँ तो मार्केट की कैपिटलाइजेशन 3.21 पे थी। एक ही सेशन के अंदर मार्केट जो है वो इस वक्त 3.40 पे पहुंच चुकी है। लेकिन काबिल गौर चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि बीटीसी का डोमिनेंस यहाँ पर 2.70% एक सेशन में टूट गया है। ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो आल्ट कॉइन को मजबूत कर रही हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये भी है कि बीटीसी के प्राइस अपने आप को स्टिल संभाले हुए हैं। मोस्टली ऐसा होता है और ऐसा ही हम देखते आए हैं कि जब डोमिनेंस गिरता है तो बीटीसी के प्राइस में अच्छा खासा डंप आ जाता है। लेकिन आज की रोटेशन बीटीसी को यहाँ पर कमज़ोर होने नहीं दे रही। अलबत्ता बीटीसी ने एक नए लेवल को यहाँ पर टच कर लिया है दोस्तों, वो है 98,842, 98,840 तकरीबन। हमने ये लेवल एक हफ्ते के बाद देखा है। तो ये इस मार्केट के लिए आज जो फ्राइडे के एतबार से क्लोजिंग होने जा रही है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं उसके दो आपको यहाँ पर सबूत दूंगा। पहला सबूत ये है दोस्तों कि अच्छी खबरों के साथ मार्केट आज क्लोज होगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग हो गया है, डोमिनेंस जो है वो डाउन कर गया है। और ये सैटरडे संडे जो हैं ये बिल्कुल भी आम दिनों की तरह नहीं होने वाले। याद रखिएगा, जिस तरह का सैटरडे संडे हमने पिछला देखा था, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। लिहाजा बीटीसी और इथेरियम का तज्जिया आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों हम आगाज़ करेंगे सबसे पहले एक्सआरपी से। एक्सआरपी की हमारी गाइस आज की सपोर्ट थी 2.50। तो एक्सआरपी ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया है गाइस वो है 2.53 का। अच्छा, याद रखिएगा कि आज का जो सेशन था इसमें एक टाइम पे मार्केट ने पंप होने से 2 घंटे पहले, यानी कि पाकिस्तान के आप कह सकते हैं 7:30 टू 8:30 के दरमियान, यानी कि पीएम, अचानक मार्केट ने सबसे पहले फ्लैश मारा। फ्लैश ये था कि मार्केट ने अचानक एक डंप दिया जो इथेरियम को भी लो देकर के गया 2677 का। ऐसे में सारे टोकन डिप कर गए और फौरन रिकवरी हुई। आप जाके कैंडल चार्ट प्लीज़ ओपन कर लीजिएगा अपनी अपनी एक्सचेंज का, बिटगेट का, बाइडेफाई का। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों 2.53 पे हो गई हमारी एंट्री, हाई रहा 2.78 का। एक्सआरपी स्टिल अपनी खोई हुई तमाम सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो हासिल करने में लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, मोस्टली एक्सआरपी तब पंप करता है जब मार्केट डंप होती है। तो अभी का जो एक्सआरपी का पंप होना है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सआरपी के होल्डर्स के लिए हैरान कुन है। अलबत्ता नेक्स्ट 12 आवर के लिए एक्सआरपी की सपोर्ट रहेगी 2.65 की। आज की हमारी ट्रेड जिन जिन दोस्तों ने सक्सेसफुली एग्जिट की है, आपने कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर लिखना है। हमारे ये 3 टारगेट एक्सआरपी, सोलाना और बीएनबी, ये तीनों के तीनों जस्ट 3 ये बाइडेफाई एक्सचेंज पे हम यूटिलाइज करते हैं। अब आते हैं दोस्तों सोलाना कॉइन पे। सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी 191.50, रेजिस्टेंस 202, और उसके बाद आपको बताया गया था 202 की रेजिस्टेंस अगर टाइम पूरा कर गई वर्किंग सेशन में तो 210 का हम हाई देखेंगे। अलबत्ता यहाँ पर सोलाना ने जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 196.20 का, हाई रहा 205 का। हम अपनी सपोर्ट के इंतहाई करीब रहे दोस्तों, और ये टोटल $9 की ट्रेड है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है वो 200 ही रहेगी। जहाँ पर सोलाना ने 200 को ब्रेक किया, हम ज़्यादा से ज़्यादा $3 का लो देखेंगे। अब आते हैं रिकवरी साइड पे। रिकवरी के लिए सोलाना को 207 की रेजिस्टेंस डायरेक्टली 210 प्लस तक लेकर जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बीएनबी को ऐड करते हैं। बीएनबी सुबह से लेकर अब तक कुछ स्टक बिहेवियर दे रहा है। खैर, हमारी सपोर्ट के मुताबिक बीएनबी ने 660 का लो दिया, हाई रहा 673 का। ये गाइस कुल मिलाकर के $13 की ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है 652.50, हर रेजिस्टेंस 673। याद रखिएगा कि बीएनबी ने पिछले दिनों जितना पंप दिया सिंगल हैंडेडली दिया,
और कोई भी ऐसा टोकन नहीं था जो उस वक्त पंप हो रहा था, तो ऐन मुमकिन है कि इस पंप होती हुई मार्केट में BNB कुछ ज़्यादा पंप ना करे। ये एक डाउट है जो मैंने आपसे शेयर किया। डोज की दोस्तों हमारी आज की एंट्री थी 0.2630 से 0.2690। आप स्क्रीन देख सकते हैं गाइस। डोज में हम इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से इन हुए। हाई रहा 0.2866 का। खैर मिडनाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डोज जो है अब थोड़ा सा डाउन कर रहा है, लिहाजा इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 0.2810। अगर हम नेक्स्ट 45 मिनट में 0.2810 को ब्रेक कर देते हैं तो डोज आपको वक्ती तौर के लिए 0.2760 का यहाँ पर लो प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों पंप होती मार्केट में कभी भी लो को मत भूलिएगा। याद रखिएगा, जो ऐसी मार्केटों में लो को भूल जाते हैं वो लॉस उठाते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं हम वॉलेटिलिटी। सुई की दोस्तों हमारी आज की सपोर्ट थी 3.30। सुई लिहाजा 3.45 से नीचे नहीं जा सका। सुई इज़ द फर्स्ट टोकन जो हमें हमारा टारगेट नहीं दे सका। अलबत्ता सुई को यहाँ पर सेफ जोन चाहिए गाइस 3.75 की। अगर ये सेफ जोन इसे नहीं मिलती तो सुई आसानी से 3.55 का हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड करेगा। देखें गाइस, हम देख रहे हैं कि जो डोमिनेंस गिरा है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आज हमने आल्ट में देखा है और अभी मज़ीद आ सकता है। आल्ट में दोस्तों आपको बताया गया था कि LTC हमें यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा हाई देगा वो हमारी ट्रेड के मुताबिक हुआ तो हम उसमें शॉर्ट की ट्रेड अप्लाई करेंगे। तो लिहाजा LTC ने हमें यहाँ पर 134 का हाई दिया। मैंने आपको जो हाई बताया था वो 131 से 133 के दरमियान था। अलबत्ता दोस्तों आपको ये भी बताया गया था कि जैसे ही ये अपना हाई दिया आप वहाँ से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि क्या आपने LTC को यूटिलाइज़ किया। मॉर्निंग के लिए भी LTC को इग्नोर नहीं किया जा सकता। LTC की यहाँ पर सपोर्ट है 125 और रेजिस्टेंस 135.60। अब आते हैं दोस्तों पोल्का डॉट पे। हमारा पोल्का डॉट का आज का जो टारगेट था वो अचीव हुआ भी और नहीं भी, क्योंकि हमने 4.95 से 5.05 पे एंट्री लेनी थी। डॉट ने हमें जो लो दिया वो था 5.13 का। तो ये गैप दोस्तों 10 सेंट का नहीं बनता, बल्कि ये 0.08 का गैप है। तो मैं समझता हूँ कि एंट्री हुई है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में मैं पर्सनली जो है मस्ट एंट्री को प्रेफर करता हूँ। हाई रहा 5.37 का। तो ये कुल मिलाकर 24 सेंट की ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए डॉट की सपोर्ट रहेगी दोस्तों यहाँ पे 5.05 से 5.10। PGP का टोकन दोस्तों बहुत ही हेल्दी वे में यहाँ पर रिकवरी कर रहा है, लिहाजा हमारे पास जो होल्डिंग है हम उसको एग्जिट का वेट देंगे। अब आते हैं दोस्तों यूनिस्वैप पे। आपसे एक पोजीशन शेयर की गई थी 10.20 की, कि जहां पर हमें यूनिस्वैप में 10.20 की रेजिस्टेंस मिलेगी सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद, तो यूनिस्वैप हमें 10.45 का हाई देगा। गाइस प्लीज़ सुबह की वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूनिस्वैप ने पहले तो टारगेट अचीव करवा दिया, ठीक है जी। तो हम 10.34 का भी हाई देख करके आए हैं। अगर आप स्टिल इसमें स्टक हैं तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यूनिस्वैप मार्केट में अच्छा खासा डोमिनेट कर रहा है। टाउ होल्डर के पास यहाँ पर दोस्तों बाइंग मौजूद है 375 की। तो टाउ ने आज जो हाई दिया है वो है दोस्तों 406 का। मैंने आपको जो एग्जिट लेवल बताया था वो था 405 का। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि आपकी टाउ में से जो एग्जिट हुई उसने आपको कितना प्रॉफिट दिया, ठीक है, क्योंकि इससे तमाम दूसरे दोस्तों की हौसला अफजाई होती है। अब आते हैं दोस्तों टाउ की नेक्स्ट पोजीशन के लिए। तो मैं समझता हूं कि जब टाउ हमें बार बार पंप दे रहा है, बार बार ट्रेड दे रहा है, तो हम टाउ में क्यों ना एंट्री अपनी एक पक्की एंट्री रख लें। तो बेहतर ये है कि 390 एक अच्छा लेवल रहेगा, क्योंकि टाउ तो हर सूरत मार्केट में देते रहे। यहाँ पर ऐड करेंगे हम दोस्तों जुपिटर को। जुपिटर ने आज दोस्तों एक ही सेशन में 0.90 से $1 का हाई दिया। ये एक अच्छी रिकवरी थी। अगर मैं रीसेंट डेज की बात करूं जो गुजर के गए हैं, तो उसमें जुपिटर ने एक टाइम पे 1.24 का हाई दिया है। इस मार्केट के अंदर जुपिटर का 1.02 प्लस रहना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर हमें 1.02 प्लस की अगर ट्रेड देता है, यानी कि रेजिस्टेंस देता है, तो इसका नेक्स्ट लेवल होगा 1.08। यह स्ट्रॉन्ग लेवल है मौजूदा मार्केट में दोस्तों। अभी हम रेंडर को इग्नोर रखेंगे, और क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी आर्बिट्रम में स्टक है, तो मैं आर्बिट्रम को यहाँ पर डिस्कस अप करता रहूँगा। और ये आप लोगों तक मेरा मैसेज है। गाइस देखें, आर्बिट्रम ने एक अच्छी रिकवरी की है आज के दिन बड़ी मुद्दत के बाद, ठीक है जी।
तो आर्बिट्रम किसी हद तक कामयाब हुआ है 0.50 प्लस अपनी रेजिस्टेंस बनाने को। तो जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि अगर ये 0.55 की रेजिस्टेंस बना गया तो ये अपने आप को 100% सेव कर जाएगा। अब आते हैं दोस्तों टिया की तरफ। टिया में हमारी जब ट्रेड क्लोज हुई उसके बाद हमने टिया को डिस्कस नहीं किया। मुद्दत के बाद टिया भी यहाँ पर थोड़ा सा प्लस दिखाई दे रहा है, लिहाजा टिया की सपोर्ट है यहाँ पर दोस्तों 3.05 से 3.15 और मैक्स रेजिस्टेंस 3.45। दोस्तों यहाँ पे इथीरियम में थोड़ी सी मूवमेंट आई है तो एलडीओ पंप हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एलडीओ 1.95 और 1.98 के बाद अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। उससे पहले सिर्फ इसके अंदर एक स्ट्रगलिंग जो एरा है वो चलता रहेगा। डेक्स टोकन के बारे में बहुत से व्यूवर की डिमांड थी, तो दोस्तों याद रखिएगा डेक्स 99% रिस्की टोकन, बहुत ही ज़्यादा इस टोकन के अंदर आपको रिस्क देखने को मिलेगा। फोकी कॉइन में दोस्तों हमारी यहाँ पर ट्रेड हुई है कंप्लीट 100%, और आज एक मुद्दत के बाद फिर यानी कि कुल मिलाकर 15 दिनों में फोकी जो है दोबारा अपना एक जीरो किल करने में कामयाब हुआ है। लिहाजा दोस्तों हमें 3010-50 की रेजिस्टेंस चाहिए सिर्फ 45 मिनट, तो फोकी आपको आसानी से 3010-95 का यहाँ पर हाई प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी, और आपको बताया गया था कि हमें जो रेजिस्टेंस चाहिए वो है 97,800 से 97,890। ये रेजिस्टेंस बीटीसी को भी स्ट्रॉन्ग कर देगी और आल्ट कॉइन्स को भी। तो गाइस आपके सामने इस वक्त लाइव एग्जांपल मौजूद है। एनीवे हमने 98,842 का हाई तो देखा है, लेकिन मार्केट उसके ऊपर स्टे नहीं कर सकी और बहुत ही खुश आइंद रहा ये सेशन आल्ट कॉइन के लिए, लेकिन ये रिकवरेबल तो नहीं है। खैर यहाँ पर हम एक बिग बुलिश मारूबुजू कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर की जा रही है। बिहाइंड द स्क्रीन भी 8 घंटे से बीटीसी पंप ही है। तो गाइस अगर हमने मोर पंप देखना है तो बीटीसी को 98,500 से 98,890 से अपने दिन का आगाज करना होगा, तो आसानी से बीटीसी 1 लाख में एंटर हो जाएगा, 1,05,000, 1,01,000। लेकिन याद रखिएगा क्योंकि अगर हमने रिवर्सल मारा तो हमारी नज़रें होनी चाहिए 97,800 पे। इस मार्केट ने अगर 97,800 से अपने दिन का आगाज़ किया 97,800 से, तो फिर आप 6 to 9 का फिर से एक छोटा सा डिप देख सकते हैं, और ये डिप प्रोलॉन्ग करेगा कि नहीं ये आपको डोमिनेंस बता देगा। हेल्पफुल टोकन है आपके लिए सोलाना, बीएनबी और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं दोस्तों इथेरियम के एंड चार्ट की तरफ। इथेरियम दोस्तों फिर से यहाँ पर स्ट्राइक बैक कर रहा है। मैंने आपको आज सुबह की वीडियो में बता दिया था कि इथेरियम का वॉल्यूम लगातार इस हफ्ते हाई रहा है, और मैंने ये भी कहा था कि मुझे डाउट है कि आज के दिन इसका वॉल्यूम हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। तो गाइस हमने 2700 से ही अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ किया, और पहले सेशन में ही $33 इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो गिर गई। ठीक है, जैसे ही वो गिरी इसने रिकवर किया और फिर ये नहीं रुका, 2790 का हाई, और यहाँ पर एक बुलिश सपोर्टिंग कैंडल है। देखें गाइस यहाँ पर कुछ समझने की चीज़ें हैं। 2790 के हाई के बाद मार्केट फिर से वीकर जोन में आ गई है। याद रखिएगा मॉर्निंग के लिए यही लेवल 2755 इसे दोबारा लो पे ले आएगा, और लो आसानी से आपको 2710 2720 का ये दिखा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें विच इज यानी कि कौन सा ऐसा लेवल है जो स्ट्रॉन्ग है, तो वो है दोस्तों 2780 से 2790, 2780 एंड 2790। इससे दिन का आगाज इथेरियम को आसानी से 2840 2850 तक का हाई प्रोवाइड कर देगा, और इसके हेल्पफुल टोकन बड़े इंप्रूव कर सकते हैं। एलडीओ, ओपी, डीवाईडीएक्स, इनके प्राइसेस में थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्गर टोकन इससे बिलोंग कर रहे हैं, कोर, बीजीपी, सुई और ओंडू, इनके प्राइस ज़्यादा इफेक्ट होंगे। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।